यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम नमो भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य कृत्यं नरं चैव नारायणं नरोत्तमं। नमस्कृत्यं नारायणं 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 नमस्कृतं नरं नमस्कृत्य नमस्कृतं चैव नरं नरोत्तमं। चैव नरोत्तमं देवीं नरं चैव सरस्वतीं व्यासं नरोत्तमम्। ततो जयमुदीरयेत। देवी 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 तं सरस्वती सरस्वती सरस्वतीव्यासं व्यासं 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 ततो 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 जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्ट नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। नित्यं भगवत भागवत भगवत सेवया। उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत भगवती भगवते श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्णाय कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय नन्दनाय देवकीनन्दनाय देवकीनन्दनाय च। च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि। मूकं 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 करोति 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 वाचालं 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 पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयति गिरिः। लङ्घयति लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपातमहं 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 वन्दे 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 परमानन्दमाधवम्। माधवम्। हरे कृष्णा। माता जी हरे मंगलाचरण कृष्णा। करो। सभी यस गुरुदेव में यस माता प्रणाम। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन् वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान् वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कृष्ण नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। सभी भक्त जनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता हरे जी प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच मंजुला पंत माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में।
सभी को हरे कृष्णा। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है? अभी माता जी ब्राउजिंग चल रही है। अच्छा। हाँ, अब विजिबल है माता जी। आ नेटवर्क गया है में पंकज प्रॉब्लम जी का। है तो मे बी बीच बीच में थोड़े प्रॉब्लम आए, हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, इवन व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा था आज। ओके फाइन। अभी दिख रहा है क्या? जी माता जी, बिल्कुल दिख रहा है। माता जी दिख रहा है। ओके। तो आज है 16 जनवरी, और प्रभुपाद जी कहते हैं, आप कितना भी विरोध क्यों ना करें, किंतु हम आगे बढ़ते रहेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा। आप भोगते हैं, तो इन सभी वस्तुओं को श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करो और अधिकाधिक उत्साह पूर्वक कार्य करो। क्यों हम किसी से पराजित हो। कलकत्ता, 16 जनवरी 1977। तो प्रभुपाद जी का ये रूम कॉन्वर्सेशन चल रहा है गर्ग मुनि प्रभु जी के साथ। अभी वो महाराज जी है, गर्ग मुनि महाराज जी। तो उनके साथ प्रभुपाद जी और भी डिसाइपल्स थे, और रूम कॉन्वर्सेशन है, ये कोलकाता में हो रहा है। तो प्रभुपाद जी, ये एक्चुअली एक डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को एक बुक दिखाया। एक आती है बुक, छपती है, मंथली सब्सक्रिप्शन होता है उसका, रीडर्स डाइजेस्ट, आज भी आती है ये बुक। और इसमें बड़े इनोवेटिव से साइंटिफिक आइडियाज, बड़े वैज्ञानिक, मतलब इनोवेशन वाले आइडियाज, नए नए आइडियाज लोग देते हैं इसमें। तो उसमें लिखा था कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो इसी विज्ञान अगर इसी स्पीड से चलता रहा, इसी रफ्तार से चलता रहा, ऐसे ही वैज्ञानिक अनुसंधान, तो एक दिन होगा कि हम अपनी से फसल, जो मन करेगा जब मन करेगा वो फसल उगा लेंगे। और इवन जो गार्बेज होता है ना, कूड़ा होता है ना, उससे फसल उगा लिया करेंगे, है ना। हमें प्रकृति पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं भगवान सब दे रहे हैं, भगवान सब दे रहे हैं, तो भगवान नहीं है, भगवान कोई नहीं है। जो कुछ है कि ये सब प्रकृति की वजह से होता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम प्रकृति पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और हम अपने हिसाब से मौसम को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कभी कभी खबरें चाइना से आती रहती है कि चाइना ऐसी तकनीक बना रहा है कि वो जब चाहे बारिश करवा दे, जब चाहे गर्मी की ऋतु आ जाए, जब चाहे सर्दी की ऋतु आ जाए। तो इस तरह से ऐसी ऐसी खबरें खबरें राउंड्स में करती रहती है ना। लेकिन ये प्रभुपाद जी के जब नजर में आया, तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि हमारा कारवां चलता रहेगा, हम जिस तरह से अपने मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, है ना। चाहे जितना आप अपोज कर लीजिए, हमारा विरोध कर लीजिए, हम तो बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के दास हैं, और हर वस्तु को हम कृष्ण की कृपा ही समझते हैं, चाहे वो जो भी हो, है ना। चाहे वो फसल हो, चाहे वो प्रकृति का कोई भी अंग हो, चाहे जल हो, कुछ भी हो, जो ये धूप है, हम सबको भगवान की कृपा समझकर ही प्रसाद रूपों से लेते हैं, स्वीकार करते हैं। और यही यही चीज है जो हमारा उत्साह बनाए रहता है कि हमारे परमपिता सर्वशक्तिमान है, और वो ही
वो ही हमको सब कुछ देने में सक्षम है, और कोई हमें कुछ दे नहीं सकता है। कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता है सिवाय हमारे परम पिता श्री कृष्ण के। उन्हीं के एक इशारे से ये सारा जो भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, सब उन्हीं के इशारे पर चल रहा है। और अगर हम इसी उत्साह से चलते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे, तो कृष्ण हमें जरूर सफलता प्रदान करेंगे। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि किसी से डरने का जरूरत नहीं है, किसी से आपको हारने के लिए जरूरत नहीं है, पराजित होने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसकी संतान हैं। हम उन सर्वशक्तिमान की संतान हैं। तो हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है, अपने शास्त्रों को फॉलो करते हुए, अपने गुरु को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। कोई हमें रोक ही नहीं सकता है। और प्रभुपाद जी बहुत ही मतलब स्ट्रांगली यहाँ बोलते हैं कि उनको भौंकने दो, वो जो भी कह रहे हैं उनको कहने दो, बिल्कुल उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे परमपिता ही की वजह से हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, उन्हीं की स्वीकृति है तभी हम कर पा रहे हैं। और इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है उन्हीं की स्वीकृति से हो रहा है, उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये क्लियर है मेरी आवाज? हरे कृष्णा। यस माता जी, क्लियर है एकदम। आ रही है आपकी आवाज, अच्छी तरह से समझ में आ रही आज हमें श्लोक क्रमांक 37 करना है ना? है। जी माता जी। 3.20.37। जी माता जी। 37वां श्लोक। इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इति सायन्तीमनीम सन्ध्यामसुराः प्रमुदायतीम प्रलोभयन्ति जगृहुर्मत्वा मूढधिया स्त्रियम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुरा प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधिया स्त्रियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। इति सायन्तिनीं संध्यां सुराः प्रमदायतीं प्रलोभजयन्तीं जगुर्हुर्मत्वा मूढधिया श्रियम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुरा प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधिया श्रियम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इति सायन्तिनीं सन्ध्यामसुरा प्रमदायितं प्रलोभयन्ति जगर्हुर्मत्वा मूढधिया स्त्रियम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इति सायन्तनीं सन्ध्यां सुरा प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी से। हरे कृष्ण। इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियम्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम।
इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इति सायन्तनीं सन्ध्यां सुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधिया स्त्रियं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इति सायन्तनीं सन्ध्यामुसुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्ति जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, शब्दार्थ। हाँ माता जी, आप ना ये 42 तक पढ़ लीजिए लगातार। जी जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ इति इस प्रकार से। सायंतनीम संध्या काल, सायंकाल। संध्याम संध्या का प्रकाश। असुराह असुरगण। प्रमदायतीम गर्वीली स्त्री की भांति आचरण करती। प्रलोभयंतीम लुभाती हुई। जग्रहुः पकड़ लिया। मत्वा मानकर। मूढ़धियः मूर्ख। स्त्रियम स्त्री को। अनुवाद। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। अनुवाद। तात्पर्य। असुरों को मूढ़धियः कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे गधों की तरह जड़तावश मोहित हो गए। असुर लोग मिथ्या भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरता पर मोहित हो गए और उसका आलिंगन करने लगे। माता जी, अगला श्लोक इसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ लें। यस माता जी, यस माता जी। 38वां श्लोक। प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सरसां गणान। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। प्रहस्य हंसकर। भाव गंभीरम गंभीर प्रयोजन से। जिघ्रन्त्या समझकर। आत्मानम स्वयं को। आत्मना अपने आप से। कांत्या अपनी कांति से। ससर्ज उत्पन्न किया। भगवान पूज्य भगवान ब्रह्मा। गंधर्व नैसर्गिक गायक। अप्सरसाम तथा स्वर्ग की नर्तकियां। गणान समूह। अनुवाद। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। तात्पर्य। स्वर्ग लोक के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां अप्सराएं। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदर स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व तथा अप्सराएं उत्पन्न की। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए गायन तथा वादन का प्रयोग होता है तो वह आसुरी होता है, किंतु वही गायन वादन जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह दिव्य होता है और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्म सुख के योग्य है। 39वां। विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्सनां कांतिमतीं प्रियां त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। विसर्ज त्याग दिया। तनुम रूप को। ताम उस। वय निस्संदेह। ज्योत्सनाम चांदनी। कांतिमतीम चमकती हुई। प्रियाम प्रिया। ते गंधर्व। एव निश्चय ही। च तथा। आददुहु अपना लिया। प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वक। विश्वासु पुरः गमाहा विश्वावसु जिनका अग्रणी था। अनुवाद।
तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वावसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। 40वां श्लोक। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च भगवानात्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष चामीलयदृशौ। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। सृष्टवा उत्पन्न करके, भूत भूत प्रेत, पिशाचान पिशाचों को, च तथा भगवान ब्रह्मा जी ने आत्म अपने, तंद्रेणा आलस्य से, दिक्वाससः नग्न, मुक्त बिखरे, केशान बालों को, वीक्ष देखकर, च तथा अमीलयत बंद किया, दृश्य दोनों नेत्र। अनुवाद। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तात्पर्य। भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि हैं, वे अवास्तविक नहीं हैं। ये सब बद्ध जीव को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन हैं। इनकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा द्वारा की गई समझी जाती है। 41वां श्लोक। जग्रहुस्तद्विसृष्टां तां जम्भणनां अख्यां तनुं प्रभुः निद्रामिन्द्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। जग्रहु अपना लिया, तत्विसृष्टाम उसके द्वारा फेंका गया, ताम उस, जब्रण आख्याम जम्हाई लेता हुआ, तनम शरीर को, प्रभो हो भगवान ब्रह्मा का, निद्राम नींद, इंद्रिय विक्लेदह लार चुआता, यया जिससे, भूतेषु जीवों के मध्य, दृश्यते देखा जाता है, येन जिससे, उच्छिष्टान मलमूत्र से सना, धर्षयंती आक्रमण करते हैं, तम उसे, उन्मादम पागलपन, प्रचक्षते कहा जाता है। अनुवाद। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं और उनका यह आक्रमण उन्माद या पागलपन कहलाता है। तात्पर्य। अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब मनुष्य गहरी निद्रा में सो जाता है तो उसके मुख से जो थूक बहता है उससे वह अशुद्ध या गंदा हो जाता है और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सोते समय लार चुआते हैं वे गंदे माने जाते हैं और उन्हें या तो भूत सताते हैं या वे पागल हो जाते हैं। 42वां श्लोक। ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवान जह सांध्यान गणान पितृगणान परोक्षेणासृजत् प्रभुः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ऊर्जवंतम शक्ति से परिपूर्ण, मन्यमानः मानकर, आत्मानम अपने आप को, भगवान परम पूज्य, अजह ब्रह्मा ने, साध्यान देवता, गणान समूह, पितृगणान तथा पितर, परोक्षेण अदृश्य होकर, असृजत उत्पन्न किया, प्रभु जीवों के स्वामी। अनुवाद। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप, अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। तात्पर्य। साध्य तथा पितरगण दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप हैं।
ये भी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हमने अभी हरे कृष्ण। देखा कि जो ये असुर लोग उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के बाद फिर ब्रह्मा जी ने अपनी ये अपने अलग अलग जो इमोशंस या कह लीजिए अलग अलग तंद्राओं से और आलस्य से और अपनी कांति से अलग अलग अप्सराओं को, भूत प्रेतों को और पितृगणों को उत्पन्न किया। तो यहाँ पर जो 37 श्लोक से हमने पढ़ना शुरू किया था, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका था, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसे पकड़ लिया। यानी कि असुर जो है हमेशा माया में रहते हैं, उनको मोह बहुत सताता है, मतलब मोह में ही हमेशा रहते हैं। और उनको ऐसी ही चीजें आकर्षित करती है जो उन्माद, जो प्रमाद उत्पन्न करती है, काम वासना उत्पन्न करती है। तो वो संध्या को ऐसा विजुअलाइज कर रहे थे कि वो एक तरुणी है, वो एक युवती है, और वो मानो सभी उसको पकड़ रहे थे। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि असुर लोग मिथ्या भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरी पर मोहित हो गए और उसका आलिंगन करने लगे। तो ये इतना ज्यादा माया इनको प्रभावित करती है कि जो नहीं भी है ये उसे भी मान लेते हैं और उसमें भी काम वासना को ढूंढने लगते हैं। तो कल जैसे हमने पढ़ा कि आसुरी मानसिकता में क्या होता है ना, आसुरी जो व्यक्ति है वो हर जगह काम वासना ही उसको नजर आती दिखाई देती है। है। तो यहाँ पर ये असुरों का किस प्रकार प्राकट्य हुआ वो हमने समझा। अब आगे चलते हैं। तो आगे ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपनी तंद्रा से प्रकट करते हैं ये नहीं, अच्छा तो गं- नहीं, अभी अपने ब्रह्मा जी उनके कांति से। पर हंसते हैं, है ना। हम्म, ब्रह्मा जी उन असुरों को का ये ऐसा ये देखकर हंसते हैं और फिर अपनी कांति से वो क्या करते हैं, गंधर्वों और वो अप्सराओं को। गंधर्वों और अप्सराओं को उत्पन्न करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं बहुत सुंदर माने जाते हैं, मतलब ये आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये माहिर होते हैं, नर्तन, गायन और ड्रामा, जिसे परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये लोग बहुत, जैसे जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट्स होते हैं, या जैसे अब मान लीजिए बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं, इनको हम क्या मान सकते हैं कि ये गंधर्व लोक के लोग हैं। तो इनका पतन हो गया तो ये नीचे आए हैं, लेकिन यहाँ भी ये वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ड्रामा, एक्टिंग और म्यूजिक और डांसिंग, ये सारे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये सब स्वर्ग लोक में जो म्यूजिशियंस होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनको कहते हैं गंधर्व और अप्सराएं। तो ब्रह्मा जी ये बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में, है ना। तो गंधर्व लोक से आए हैं, स्वर्ग लोक से आए हैं। तो ब्रह्मा जी की कांति से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी क्या है, भगवान के ही पुत्र है, भगवान से डायरेक्टली ब्रह्मा जी स्वयंभू है और भगवान से प्राकट्य है उनका। तो ब्रह्मा जी तो मतलब सुंदर होंगे ही, है ना। और ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से इनको प्रकट किया। तो जो ये स्वर्ग लोक के गंधर्व हैं, ये बड़े निपुण होते हैं कला क्षेत्र में, ठीक है। जी माता जी, क्योंकि कांति से प्रोड्यूस हुए हैं ये, तो इसीलिए सुंदर भी होंगे ना। हाँ सुंदर भी है एग्जैक्टली। और हाँ। हाँ माता जी थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन है, जैसे स्वर्ग हाँ लोक है, हाँ जी बताइए। तो ये स्वर्ग लोक है सिर्फ देवलोक के लिए शब्द यूज होता है कि उससे ऊपर जी भी जो तीन उच्च लोक हैं
ब्रह्मा का लोक, जप लोक, तप तप लोक, लोक, तप लोक, सत्य महर लोक, सत्य लोक। जी। हाँ तो माता जी स्वर्ग लोक तो सिर्फ उन्हीं देवों के लिए ही सिर्फ यूज होगा हाँ, ना, ऊपर के देवताओं के लोगों के लिए लिए? वो मतलब भोग की जगह है। जो तप लोक है वो उससे कहीं श्रेष्ठ है, कहीं ऊपर है। स्वर्ग लोक जब जैसे आंशिक प्रलय आती है तो स्वर्ग लोक नष्ट हो जाता है, ऊपर के तीन लोक रह जाते हैं। हाँ माता जी, उनके बारे में कम डिस्क्रिप्शन है ना, तो पता नहीं पड़ पाता है कि क्या है। नहीं ये नहीं, ये ऊपर वाले में जैसे सप्तऋषि है, या और जो हमारे ऋषिगण है ना, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो वो हाँ लोग माता जी। तप। हाँ माता जी ठीक है। हाँ वो वो इनसे कोई मतलब नहीं है, अप्सरों या हाँ। गंधर्वों या इनसे कोई नहीं मतलब नहीं नहीं है। नहीं, वो ये गंधर्व ये सब बहुत नीचे आते हैं, स्वर्ग लोक देवता ये सब नीचे आते हैं उनसे। हाँ माता जी। फिर भी माता जी ये सारा कंट्रोल मनुष्यों और जीवों को भूलोक पर ये देव ही करते हैं। उससे उच्च लोक वालों के कंट्रोल की कहीं शास्त्रों में, भागवतम में ज्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ। जबकि वो उच्च है इनसे, तब भी भगवान ने इनको कार्य दिया है विभिन्न अंगों के संचालन काल के लिए, हाँ, हाथ पैर आँख। वैसे ही। हाँ तो अब देखिए, जैसे कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ क्लास 1 होते हैं, कुछ क्लास 2 होते हैं, कुछ क्लास 3 होते हैं, उसी तरह से ही अलग अलग क्लासेस हैं। ऋषियों को भी भगवान ने कार्य दे रखा है प्रभु जी। ऋषियों को उनसे ऊपर मतलब उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य दे रखा है भगवान जी ने। देखिए, ब्रह्मा जी को भी डेलीगेट किया हुआ है कार्य, फिर महर लोक वालों को भी दिया हुआ है, तप लोक वालों को भी दिया हुआ है, फिर उसी तरह से देवी देवताओं को उनसे थोड़ा कम वाला दिया हुआ है। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, समझ में आई। अच्छा, हाँ मुझे लगा शायद। नहीं माता जी, ये मैं जस्ट एक मेरी क्वेरी है। ये यस जो मैम। सप्तर्षि सप्तर्षि जो स्टार्स दिखते हैं हमें गगन में, आसमान में रात हाँ को, हाँ हाँ, ये। सप्तर्षि एक दिखते हैं, बोलते हाँ हैं ये सप्तर्षि हैं, सात सात स्टार्स एक साथ। तो ये क्या, ये वो ही सप्तर्षि हैं क्या जो दिख रहे हैं एग्जैक्टली, हमें? वो ही है, वो ही है। जितने ये कॉन्स्टलेशंस है सब वो है, इसी तरह से है सब। अच्छा अच्छा, तो वो ही हमें संभाल रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग देयर वर्क, हाँ देयर हाँ, जॉब, सबको ब्रह्मा जी टेकिंग ने केयर। एक्चुअली डेलीगेट किए हुए हैं सबके टास्क। जी जी। ठीक है माता जी। मतलब कुछ हरे ब्रह्मा जी कृष्ण, ने हाँ जी। डेलीगेट किए, और वैसे इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो भगवान ने डेलीगेट किए हुए हैं। जी जी जी। हरे कृष्ण, थैंक हरे कृष्ण माता जी, विश्वासु शब्द आया है विश्व वसु। अगले उसमें जो है विश्व वसु। 39वें में वो विश्वासु क्या होते हैं? विश्व वसु। विश्व वसु। विश्वावसु, विश्वा है। अच्छा माता जी, ये क्या होते हैं? ये विश्व वसु, ये भी गंधर्वों के ही मतलब पैरेलल में रहते हैं, वैसे ही है। जैसे जो मैंने कहा ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले। अभी इसमें कुछ पेंटिंग ले लीजिए, कुछ ऐसा ले लीजिए। अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन यही है, हाँ गंधर्वों के पूरक ही है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी। हाँ, आपने ये ये मतलब जो है कलाकार हैं वो सभी कला साधक इसीलिए कहलाते हैं जो भगवान के करीब होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि कला साधक हैं वे हाँ भगवान के माता जी, साथ निकट भगवान के होते करीब तो नहीं है इतना, हैं। ये मतलब स्वर्ग कि में है। उनकी हाँ, मतलब उसका लेकिन कनेक्शन रहता इनका है। जो होता है मतलब भोग भोग में ज्यादा रहते हैं। अब जैसे अप्सराएं हैं, इनका मन बड़ा ही चंचल होता है, तो अगर हम्म, भगवान के करीब होंगे तो चंचलता थोड़ी ना होगी। भोगी होते हैं स्वर्गवासी। नहीं, कलाकार हैं लेकिन कला साधक कहलाते हैं वो, अच्छा माता जो जी, ज्यादा साधना वर्णन उनका भोगी के रूप में साधना आया है। यस मैम, हालांकि यस भक्ति में तो मैम। सब परिपूर्ण है, अपनी इच्छाओं के कारण जो है भक्ति, देवलोक में भक्ति गए हैं, ये लेकिन फिर भी मतलब भोगी हैं। स्वर्ग नहीं, में ये भी भक्ति कला नहीं, कर। ना भक्ति नहीं है। हाँ, जो इनकी टेंडेंसी है, इंटरनल टेंडेंसी है, वो कैसी है कि ये भगवान को मानते हैं।
आसुरी प्रवृत्ति के नहीं है, भगवान हम्म, को मानते हैं, लेकिन कला साधक इतना कहलाते हैं भोग इसीलिए। विलास है कि ये भूल जाते हैं। माता जी कहीं कहीं आया कला है की कि साधना करते हैं भगवान वो। का या शास्त्रों का ये जो है अक्षरतः पालन करते हैं, जैसे मनुष्य लोग या जीव लोग नीचे नहीं करते हैं ना। तो कहीं हाँ कहीं देव लोगों के बारे में आया है कि भगवान के पक्के के सारे आदेशों को जो है जैसे शास्त्रों में वर्णन है वही हाँ, तो बिल्कुल धर्म है, सही। पवित्र नहीं अक्षरतः पालन देखिए, करते अगर हैं, ये ऐसा भी। नहीं मानेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? अपने आप से तो ये कुछ कर नहीं सकते, हाँ माता जी। है ना? हाँ तो माता जी। हाँ। इसीलिए मानते हैं कि अब जैसे इंद्र ने एक बार सोचा कि मैं ही भगवान हूँ, ये गोवर्धन की पूजा क्यों कर रहे हैं, है ना, मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे? तो इंद्र ने सोचा मैं चलो पानी बरसा देता हूँ, तो भगवान ने तुरंत उनका अभिमान चूर चूर कर दिया। ठीक है, हाँ अभी माता तो जी। अप्सराएं हैं, इनको अपने सुंदर रूप का बहुत मान होता है। ये देखा गया कि ये आते हैं ऋषियों मुनियों की तपस्याएं भंग करने के लिए। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि भंग करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई भक्त ऐसे नहीं करेगा ना। हाँ माता जी। तो वहां जो है तो भूख भी ज्यादा लेकिन है, ऐसा नहीं लेकिन है कि। लेकिन यहाँ पर हम सबको एक में जनरलाइज नहीं कर सकते, वहां भी मिक्स पॉपुलेशन है, जैसे हमारे यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है। आधे भक्त हैं, आधे ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, भोगी हैं। तो ऐसे स्वर्ग में इंक्लिनेशन मतलब भगवान की तरफ ही होता है, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, है ना। जब कोई उन पर कष्ट आता है तो वो भगवान के पास ही दौड़े दौड़े जाते हैं। ठीक है, हम्म, लेकिन क्या होता है कि इतना भोग विलास है कि वो भूल जाते हैं कि हाँ, जब सुख में है तब भी हम भगवान को याद कर ले, ऐसा होता हाँ माता जी, ये क्लियर तो हो गया। बिल्कुल वह क्लियर हो भौतिक गया। जगत जैसा ही है है। माता हाँ जी, फिर ये बिल्कुल, तो स्वर्ग है क्योंकि ना। भौतिक भौतिक हैं जगत ये ही है, बताया गया। भौतिक जगत ही है स्वर्ग। क्योंकि माता जी जी ये बताया गया ना कि 14 लोग ही जो हैं वो सारे भौतिक ही हैं। तो ये भौतिक होने के कारण ये भौतिक गुण इनके अंदर हैं। चाहे ये जो है असुर नहीं कहलाते हैं क्योंकि भगवान को मानते हैं बहुत, लेकिन यस। भोग भी साथ साथ है। हरे हाँ कृष्ण। जी। तो माता जी इससे ये भी साबित हुआ कि जैसे कि गायन या नृत्य कला या चित्रकारी, तो वो दो तरह, या तो वो भौतिक रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने लाभ के लिए हो जाएगी, नहीं तो उसको ईश्वर के लिए इस्तेमाल कर दे गए तो वो आध्यात्मिक हो जाएगी। आप लोग को याद होगा नारद जी का हाँ, प्रसंग, सही। कि राजस्थान। नारद जी जो थे वो पहले गंधर्व ही थे, है ना। और जी वो जी जी। भगवान के गुण गाते रहते थे, हम्म मतलब वो गायन करते रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो देवताओं की पार्टी में गए, और वहां पर उन्होंने भौतिक गीत गाने शुरू कर दिए। तो हम्म उनको ऋषियों ने श्राप दिया कि ये तुम क्या कर, क्योंकि पहले क्या होता था, नर्तन और गायन केवल और केवल किसके मतलब किसका गुणगान होता था? ईश्वर भगवान, के लिए। है ना। हम्म जो लोग हम्म सोचते थे कि अगर हमें ये कला मिली है ना, तो हम इससे भगवान का ही गिफ्ट है, हमें मिला है, तो हम इससे हम्म भगवान का ही महिमा मंडन करेंगे। तो अगर हम कोई भी कला जो हमारी है उसको हम भगवान के लिए या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि उससे हमारा उत्थान होगा। लेकिन अगर हम वही कला को भौतिक विषयों के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा हम्म। कि उससे फिर वो पतन। पता न हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर वो नारद मुनि को श्राप मिला। हालांकि जो ऋषियों का श्राप है, वैष्णवों का श्राप है, वो कैसा होता है? वो श्राप भी एक आशीर्वाद के समान ही होता है। फिर नारद जी को ऐसा, वो जब वो धराधाम पर आए, उन्होंने फिर ऋषियों का संग किया, वहां से उनको भगवत प्राप्ति हुई, और फिर अगले जन्म में उनको नारद जी की पदवी मिल गई, नारद जी बन गए वो, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि जब तक ये
लोग स्वर्ग के अप्सराएं और ये गंधर्व या जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो माहिर है या देवी देवता क्यों ना हो, वो जब तक भगवान के लिए कार्य करते रहेंगे, भगवान के स्वामित्व के मतलब भगवान के अधीनस्थ होके कार्य करेंगे, तब तक तो वो मतलब सही रहेगा उनका उनका मतलब भक्ति में वो बढ़ते जाएंगे आगे। लेकिन जैसे ही वो इस चीज को, इस सिद्धांत को भुला देते हैं, तो उनका पतन हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में इतना भोग हाँ विलास है कि भक्ति हो नहीं पाती। इवन अगर देवी देवताओं को भक्ति करनी होती है ना, तो वो कहाँ आते हैं? वो पृथ्वी पर आते हैं, धराधाम पर आते हैं, जी। कि कहाँ पर भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में हाँ भक्ति करना भक्ति। बहुत मुश्किल है, वहां बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, इतना भोग है। क्या माता जी, हाँ ये आपने सही कहा। और कला साधना होती है, उसमें नहीं तपस्या नहीं लगती माता जी, देखिए, है। मैंने सही नहीं कहा, मैं केवल वो नहीं, दोहरा रही हूँ। हो सकता है वो तो आपने सही कहा कि कला को कला के लिए मैं ही समर्पित अपनी करना तरफ से होता है। कुछ भी नहीं बोल हाँ, रही माता जी, नहीं नहीं जो हाँ, मैंने आप आचार्यों जो से बता रहे हो सुना है, सही मैं है। वो ही बोल और रही हूँ। उसी में बस मैं पक्ष में बोलना चाह रही हूँ कि जो कला है तपस्या है, साधना है। तो वो कलाकार है जो पूरा उसका अपना डिवोशन से उसमें लगता है, इसलिए वो कला साधना की तरह करता है, तो तपस्या कहलाती है, इसीलिए कला साधक कहलाता है। और वो ईश्वर के करीब ही माना जाता है, क्योंकि वो एक तरह से साधना कर रहा है। तो ईश्वर हाँ, की भक्ति जब साधना तक वो है, और वो कला ईश्वर के अपने। लिए हाँ कार्य कर रहा बिल्कुल। है, तब तक वो जी, साधक मैं है। यही बता रही हूँ तब कि तक, आपने सही कहा कि तब तक वो बिल्कुल सही है। अगर हाँ वो यदि जी, पैसे कमाने के लिए करता है, व्यावसायिक रूप से उसे करता है, तो हमारे कला क्षेत्र में भी उसको गलत ही माना जाता है। और हम लोग भी वही करते हैं। मैं सबसे पहले कृष्ण राम ही बनाया मैंने पेंटिंग में। और कला साधना और ईश्वर से बिल्कुल जुड़ी हूँ मैं शुरू से ही। और इसीलिए कहा जाता है कि कला साधक ईश्वर के करीब रहता है, ईश्वर से जुड़ा रहता है। वो अपनी कला की साधना तपस्या करता है, और अपनी कला के माध्यम से उसको समर्पित करता है। यस माता जी, एब्सोल्युटली यू आर राइट। हरे और हरे कृष्ण माता मैंने जी, तो ऐसे ये तो पॉइंट आउट देवों ही के नहीं लिए है। किया। देखिए, इसको अदरवाइज मत लीजिए। मैंने किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं किया। जो नहीं नहीं, वो नहीं हमारे कह रही मैं शास्त्रों आपका, में आपके लिए मैं अपना दे जिस रही उसका जिस्ट जो है वो यही था, और जो मैंने अपने वैष्णवाचार्यों से सुना, केवल वो ही बोला, अपना उसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, है ना। तो इट इज लाइक कि देखिए, ये जो भौतिक जगत है ना, ये भौतिक जगत में एक हम जो है, जो यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, वो यही है, क्योंकि हम स्वार्थवश ही यहाँ आए हैं, हम अपना स्वामित्व जताने के लिए। अगर हम भौतिक जगत में हैं, तो इट मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा की थी कि भाई मेरी भी सत्ता हो, मैं भी कुछ अपना, मेरे चारों तरफ भी लोग घूमे, मेरी भी वाहवाही हो, है ना। हम अपना प्रभुत्व जताना चाह रहे थे। तो इसीलिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं, चाहे फिर वो कला क्षेत्र वाले हो, या वो बिजनेसमैन हो, या कोई कोई भी व्यक्ति, सभी वो एक ही थॉट से यहाँ आए हैं, है ना। हूँ। हाँ, वो तो तो ये तो कहा ही जाता है कि हमारे जो पास जो ऑप्शंस है, भगवान के दिए हुए ऑप्शंस है हमारे पास। अब हम अपनी वो फ्री विल को किस प्रकार यूज कर रहे हैं, हम भव सागर से पार होने के लिए उसे यूज कर रहे हैं, या यहीं पर रहने के लिए उसे यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर ओन चॉइस, है ना। हाँ माता जी, बिल्कुल सही यही है वह। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप मतलब जो कर्म के आपकी इच्छा से ही आप यहाँ उस क्षेत्र में आए हैं, कि आपकी और इच्छा थी उस हाँ, कोशिश और को करना रही और बात के प्रसिद्ध होना। भगवान के करीब होने की, भगवान के करीब तो ऐसे सभी हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की ही संतानें हैं, भगवान के अंश हैं सभी। तो है अंश, लेकिन ये तो जो स्वर्ग भगवान अप्सरा क्या गंधर्व। करते हैं? भगवान सबको अपने पास बुलाना चाहते हैं, ठीक है। हर एक को भगवान ने कुछ ना कुछ ऑफर किया है, कुछ ना कुछ गुण दिया है, कि वो उसको बिल्कुल सही है। प्रयोग करके वो हम्म, भगवान के सभी में कुछ न कुछ कला गुण होते ही हैं, तो बिल्कुल जी जी, सही है, भगवान के अंश बिल्कुल। ही हैं सभी। हाँ लेकिन ये भी सही है कि बिल्कुल जो आपकी जो इच्छा होती है, आप वो उस रूप में ही यहाँ आपको भेजा जाता है, और फिर वो आप इसकी इच्छा को पूरी की जाती है हाँ, कर्मों के
ये आपको यहाँ मिलता किसी है को बहुत ही इसमें कम समय में। मतलब इसको अपने ऊपर हाँ नहीं नहीं, का मैं अभी जरूरत। हाँ। जनरली बात कर रही हूँ, अभी हाँ। सामान्य रूप से ही जी। बात कर। जी। हरे कृष्णा हरे माता हरे की। कृष्ण माता जी। जी इससे प्रभु। शिक्षा लेनी चाहिए हमें आपसे, दो लाइन वाली जो है ना। अगर कोई आर्ट है, चाहे वो सिंगिंग की है, जी। जैसे हम ही हैं, हम वीडियो भी बनाते हैं बहुत सारे, हाँ गानों हाँ, के भी यस बनाते प्रभु जी, हैं। आई हैव सीन योर वीडियोस। हर हर 4-6 दिन में आता है मेरा यहाँ तो भक्ति का, जो भी त्योहार होता है, हाँ। या सॉन्ग्स का। तो अगर भक्ति में यूज करें अपनी इसको, जी। सॉन्ग से जैसे हम थोड़ा सा हटा दें और सिर्फ एग्जैक्टली। भक्ति के ही करें। हालांकि देवों के भी त्योहार आते हैं तो देवों वाला ही वीडियो बना के हम सब जगह रिलीज करते हैं। तो वो जो है उसमें जो है धर्म का प्रचार करने के लिए अगर इसको किया जाए, भक्ति हाँ। के ज्यादा हो, सॉन्ग्स के कम हो या ना हो, तो हाँ। वो ज्यादा लाभप्रद रहेगा, बजाय इसके कि हम अपने मनोरंजन और औरों के मनोरंजन के लिए सॉन्ग्स को जो है हम वीडियो पे, फेसबुक पे और रील्स में और डालते फिरे। तो ये हमें जो है इससे शिक्षा मिलती है कि अगर कोई कला है तो उस कला को भगवान के लिए, धर्म के लिए प्रचार और उत्थान करें तो हमारा उत्थान होगा। हरे कृष्ण जी माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनडाउटेडली। ठीक है। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंधर्वों और इनका अप्सराओं को बनाया अपनी कांति से। उसके बाद क्या है, तंद्रा। तंद्रा क्या होता है कि जब हम बैठे बैठे कई बारी बहुत थक जाते हैं और बैठे बैठे एकदम से झपक लग जाती है, उसको कहते हैं तंद्रा। जैसे कभी हो नहीं जाता, थकान से, आलस से चढ़ जाता है, तो वो जो छोटी सी 1 मिनट का जो या 2 मिनट की झपक लग गई, उसे तंद्रा कहते हैं। तो उस तंद्रा से कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी के द्वारा भूत भूत और पिशाच पिशाच। उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जब ब्रह्मा जी ने इनको देखा तो ब्रह्मा जी थोड़ा विचलित हो गए, लेकिन फिर उन्हें फिर से चेतना आती है कि एक्चुअली ये भगवान की स्वीकृति से उत्पन्न हुए। क्योंकि भूत पिशाचों का जो प्राकट्य है, वो इसीलिए हुआ है कि जो ये भौतिक जगत में लोग आए हैं, इनको जो माया देवी इनको वो देती है ना कि यहाँ पर ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये कष्ट है, यहाँ पे कष्ट भोगने लोग आते हैं, यहाँ पे सब कैदी हैं। और कैदियों के साथ जैसा व्यवहार होता है, उनको कभी माया देवी किसी प्रॉब्लम में डालती है, कभी किसी चीज में डालती है, यही समझाने के लिए कि जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं, जगह नहीं है, तुम्हारी जगह कहाँ है? भगवान के धाम में। तो ये भूत प्रेत क्या करते हैं? मनुष्यों के जीवन में विघ्न, बाधाएं, कष्ट डालने के साधन है, ये टूल्स है माया देवी के, है ना। और इनके द्वारा साधारण मनुष्य जो है, जैसे कहते हैं ना कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तो मन का भ्रम नहीं है, यहाँ पर पुष्टि होती है कि भूत और प्रेतों का भी सृजन हुआ है ना। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि है, वे अवास्तविक अवास्तविक नहीं। नहीं है, दोज आर रियल। ये सब बद्ध जीव को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन है। यानी कि इसी इन्हीं के द्वारा, अभी देखिए जो लोग पीड़ित होते हैं ना, कई बारी भूत उनके जीवन में बड़ा वो तांडव करते हैं, तो फिर वो जी जी। जाते हैं किसी के पास कि इसका समाधान, बाबा। है ना। और कभी वो मतलब डायरेक्टली अगर उनका लक होता है या उनकी मतलब भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको ऐसे वैष्णवों के पास भेज देते हैं कि जहां पर जाके वो हरि नाम करने लगते हैं, और वो भूत की भी तृप्ति हो जाती है और उनके उनको भी सही मार्ग मिल जाता है। तो जब हम हरि नाम करते हैं, हर बाधा का एक ही साधन है, हरि नाम, है ना। हरे नाम एव केवलम कलौ कलौ नास्ति, नास्ति कलौ नास्ति, गति। नास्ति एव हाँ। तो गतिरन्य। यानी कि हरि नाम के अलावा कोई भी और वो नहीं है साधन, है ना, इस कलयुग से निकलने का। तो कई बारी तो लोग भटकते रहते हैं बाबा और पता नहीं किनके किनके चक्कर में, कि कभी हम्म
उनको देवताओं के, कभी उनको उससे लाभ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लाभ भी होता है, लेकिन वो जो लाभ होता है वो उससे फिर से इसी चक्र में, जीवन मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं, उनका कर्म बंधन चलता रहता है। लेकिन अगर वो वैष्णव विधि से चले तो क्या होगा कि जो भूत उनको कष्ट पहुंचा रहा है, भूत भी इसीलिए कष्ट पहुंचाते हैं कि किसी तरह से उनकी भी तृप्ति हो, है ना, तो उनके भी मुक्ति हो जाए। तो जब हरि नाम कोई करता है तो हरि नाम से हम जानते हैं कि हमारे जो आसपास जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे जो भी होते हैं सब तर जाते हैं धीरे धीरे, है ना। तो उसी तरह से जो भूत प्रेत है वो भी जो है उनकी भी मुक्ति होती है हरि नाम से, और जिनको वो सता रहे उनको तो उनसे छुटकारा मिलता ही है, उनका भी जीवन सफल होता ही है। ठीक है। जी माता जी। तो ये माता जी एक क्वेश्चन है, हुई है, ये एक इससे मिनट, ये पहले। जो सारी सृष्टि हुई है ये हमें समझना चाहिए कि ये ब्रह्मा जी केवल अपने मन से नहीं करते जा रहे हैं, वो भगवान का अक्षरशः आदेश का पालन कर रहे हैं। भगवान ने, भगवान की स्वीकृति से ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ठीक है। यस माता जी, आपका प्रश्न। जी माता जी, जैसे पहले तो उन्होंने गंधर्व अप्सराओं को मतलब वो दिया, मतलब वो पैदा हुए, तो उसके बाद वाले श्लोक में लिखा है कि उन्होंने फिर ये सुंदर रूप त्याग त्याग दिया, ये जो कांतिमान रूप। हाँ, तो क्या ये फिर वैचारिक वैचारिक रूप एग्जैक्टली, त्याग है? यस। हाँ। अभी अच्छा उनको तो, तंद्रा, आलस का आ गया ना। अच्छा, तो वो क्योंकि अलग अलग भावों से उनके अलग ये अलग शरीर जो है त्यागने से उत्पत्ति हो रही मतलब है। है, जैसे पहले भी हम्म। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, जी जी कि जी। शरीर त्यागने से मतलब स्थूल शरीर से नहीं, वैचारिक। हम्म। वैचारिक उन्होंने ये जी जी। त्यागा कि अब हम्म। कांतिमान नहीं, अब तंद्रा से उत्पन्न कर। तंद्रा से। तो जी वो जी। कांति, जब तंद्रा आ गई तो कांति क्षीण हो जाती। कांति चली गई। ठीक ठीक। हाँ, तो वो अलग अलग चीज भावों से अलग अलग उत्पत्तियां हो रही हैं उनके, जी ऐसा ना? जी ठीक, बिल्कुल आ हरे गया कृष्ण समझ। माता जी। जी। ब्रह्मा जी ने जो है भूत प्रेतों को भी उत्पन्न किया, जैसे और सब जीवों को उत्पन्न किया शरीर से, या जैसे भी किया। लेकिन ये ऐसा भी है ना कि जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती वो भी जो है भूत प्रेत बनते हैं, और ये भूअर लोक में रहते हैं ना। प्रभु और जी सुनिए है सुनिए माता जी। सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए, अभी ये बताया जा रहा है कि ये अलग अलग सांचे कैसे बने, अच्छा माता जी। है ना, कि गंधर्व और अप्सराएं कैसे बने, हाँ है माता ना? जी ये ठीक नहीं है। हुआ कि इनकी पॉपुलेशन कैसे बनी। हाँ माता जी ठीक है। ठीक है ना। तो भूत हाँ, प्रेत का उद्गम बता दिया कि कैसे होता बस है। ठीक है, अब हाँ ये ठीक भूत है। प्रेत लोग, इसमें पॉपुलेशन इनकी बढ़ती जाएगी आगे। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है। बढ़ती जाएगी वो, चाहे वो जो अतृप्त हो वो बने, यस, चाहे वो, जैसे भी बने, वो अलग क्वेश्चन है। हाँ हाँ हो हाँ, गया। ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर हो गया। हाँ ओके। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हाँ प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, ब्रह्मा जी ने अपना सूक्ष्म शरीर त्यागा था, हाँ जी, नहीं सूक्ष्म है शरीर भी नहीं, वैचारिक विचार त्याग। ना, जिसमें व्यवहार होता हाँ, है माता जी। विचार विचार कि अब विचार, हाँ। जब उन्होंने गंधर्व और अप्सराओं को का सृजन कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इनका सृजन हो गया, अब दूसरों का, भूत प्रेतों का करना है। तो उन्होंने, अभी तो उनका बड़ा चमक रहा था, बड़ी कांति थी उनके शरीर में, तो वो कांति वाला भाव हटा दिया अपना। अब वो क्या, तंद्रा वाला भाव आ गया कि मतलब झपक लग गई उनकी। हाँ। जब झपक लग गई तो उसमें उनकी कांति क्षीण हो जाती है। तो जो भूत प्रेत हुए वो बड़े काले काले से बिखरे बाल वाले ऐसे उत्पन्न हुए, बड़े भयानक से। अच्छा। हाँ तो जी। ये शारीरिक इस- उत्पन्न होकर वैचारिक ही उत्पत्ति हुई कि फेस पे अच्छा भाव हुआ तो जो है हाँ अच्छे जीव उत्पन्न हुए, जी जी। और अगर अंगड़ाई ली तो उस हिसाब से हुआ। हाँ तो इन्हें बिल्कुल। उस तरह से मानेंगे। हरे कृष्ण यस माता प्रभु जी। जी।
फिर आगे बताते हैं कि ये जो भूत प्रेत है वो कैसे आक्रमण करते हैं, कैसे वो अपना क्योंकि उनके पास स्थूल शरीर तो होता नहीं है ना। तो क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर में। वो उन जीवात्माओं को चुनते हैं, उनके स्थूल शरीर को चुनते हैं जो लोग मतलब गंदे रहते हैं, जो लोग स्वच्छता को का पालन नहीं करते। जैसे अगर रात को ठीक से ब्रशिंग ना की जाए तो क्या होगा कि जब दांतों में खाना फंसा रहेगा तो ये लोग उस खाने के चक्कर में आते हैं, क्योंकि इनको बहुत भूख लगती है ना, और इनके पास शरीर होता नहीं है कि वो हमारी तरह खाना खा पाए, हमारी तरह पानी पी पाए। तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये जीवात्मा सो रहे होते हैं तो उनके जो लोग जैसे सोते हुए जिनकी लार बहती है या जिनके दांतों में कुछ फंसा होता है, तो उनको ये भूत प्रेत जल्दी अटैक करते है ना। और उनके अंदर कई बारी तो प्रवेश ही कर जाते हैं, और नहीं तो उनके दांतों में से वो खाते हैं। तो इस तरह से वो अपना पेट भरने का कोशिश करते हैं। तो जब अशुद्धि की कंडीशन रहती है तब ये भूत प्रेत ज्यादा आक्रमण करते हैं। ठीक है। तो ये जो जब ये इनका अटैक होता है किसी जीवात्मा पे, तो वो पागलपन की अवस्था में भी जा सकता है, और उसको नहीं तो फिर ये भूत प्रेत उससे अवांछनीय कार्य भी करवा सकते हैं अपने हित के लिए, मतलब, है ना। तो ये अलग अलग, बड़ी अलग अलग इसमें चीजें होती है। ठीक है, ये क्लियर है क्या? माता जी, हाँ, जी क्लियर है। हाँ माता जी क्लियर है। हाँ, वो लार से निकलती है उसको, वही बात बता रहे हैं यहाँ पर भी। जी जी जी, बिल्कुल। हरे हमारा ही कृष्ण माता। रात को ना ब्रश करके सोना चाहिए, हाँ, यस माता जी। है ना, ताकि दांतों में वो ना हो। हाँ। हम्म, हम्म, हरे फिर कृष्ण माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वो जैसे ना हम लोग पढ़ते थे, जब हिंदी बचपन में, तो कवि लोग वर्णन करते थे, तो वो वो उसी तरह का नहीं लग रहा है कि प्रकृति का जैसे वर्णन करते थे कि वो एक लहर, उसके जैसे बाल ऐसे लग रहे हैं लहराते हुए, और इस तरह से। तो ये जो ब्रह्मा जी का आया है हाँ उसमें प्रसंग में कि संध्या का, तो ये भी तो बिल्कुल वो सही है ना, कि कवि टाइप का तो लग रहा है कि संध्या जो है संध्या का रूप वो कैसे इतना सुंदर रूप है कि वो मोहित हो गया, तो ये वो उसी तरह का है ना। हाँ, ये आसुरी प्रवृत्ति है माता जी। हाँ, तो ये इमेजिनेशन ही है ना, इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन है, बिल्कुल। वास्तविक प्रकट नहीं किया, तो ये वही वाला हो गया जो कवियों का हम पढ़ते थे बचपन में हाँ हाँ, हिंदी में। बिल्कुल, वही जी आसुरी प्रवृत्ति। जी जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी, है तो आसुरी प्रवृत्ति और इमेजिनेशन, लेकिन एक्चुअली जो है, जो बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े वो हैं डांसेस और ये वो हाँ, पब और ये जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जी सब जी, लोग शाम को ही जाते हैं सब जगह। बिल्कुल है तो बिल्कुल। आसुरी प्रवृत्ति, लेकिन देखा गया है और वो बहुत एडवांस कहलाते हैं। हाँ, और हाँ, ऐसी उनके लिए जगह बनी हुई है तो सारी की जितना सारी आसुरी। पाश्चात्य सभ्यता में लोग डूब रहे हैं, तो यही हो रहा है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर उसके बाद जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने क्या किया कि अपनी इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने उद्देश्य रूप अपनी नाभि, नाभि को एक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। क्योंकि देखिए, नाभि पर ही ना सारी जो नर्व एंडिंग्स है वो नाभि पर ही आकर गुच्छा के रूप में वहां एकत्र होती है। तो नाभि को हमारा ऊर्जा केंद्र भी माना जाता है। जब व्यक्ति अपने मुख से कोई मेडिसिन लेने का सक्षम नहीं रहता, तो क्या किया जाता है, उसके नाभि पर लगाया जाता है। या जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई मेडिसिन बड़ी वैसी है,
कड़वी है तो उसको मुंह मुंह में ना देकर उसके नाभि पर लगा देते हैं, या उसके नेल्स पर लगा देते हैं। तो उससे उसको बड़ी जल्दी वो असर हो जाता है। तो नाभि से उन्होंने क्या बनाए, साध्यों और पितरों के समूह को उत्पन्न किया। साध्य जो सिद्धि प्राप्त लोग होते हैं, मतलब भक्ति में तो इतने उन्नत नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन वो भक्ति किस लिए कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, साध्यों। और ऐसे लोग, अब जैसे कुंभ में आप देखिए अभी अलग अलग पिक्चर्स आ रही है देखने की, कि कोई कैसे बाबा जी है, कोई 250 साल के बाबा जी है, कोई 450 साल के बाबा जी है, कोई 300 साल के बाबा जी आए हुए हैं, है ना। तो ये सब कौन है, ये सिद्ध लोग हैं, साध्यों। मतलब उनके समूह को क्या कहते हैं, साध्यों कहते हैं, साध्य कहते हैं। और पितरों का गठन कैसे हुआ, ब्रह्मा जी की नाभि से हुआ। ठीक है। तो जो हमारे पितृगण हैं या ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं, वो ब्रह्मा जी की नाभि से आते हैं। और ये जैसे जो हमारे पितृगण होते हैं वो अव्यक्त रूप में होते हैं, अदृश्य रहते हैं। तो ये सारे ही जो पितृगण हैं, जो भी जितने भी प्रकार की अलग अलग योनियां हैं, ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्वीकृति से प्रकट होती है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न? हाँ माता जी, वैसे तो भगवान की स्वीकृति से नाभि से उत्पन्न है, लेकिन एक्चुअली जैसे आजकल ये कुंभ मेले में आ रहे हैं सिद्ध लोग, तो ये देव पूजक होते हैं ना, देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे इतनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कोई सिर के ऊपर गेहूं के पौधे उगा रहा है, कोई आग के ऊपर सो रहा है, तो ये देव पूजा होगी, तो देव लोग उनको जो है वरदान देते हैं, तो शिव प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। क्यों, भगवान तो इन भौतिक चीजों के लिए नहीं देते हैं, भगवान तो जो आशीर्वाद देते हैं या जो देते हैं वो आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। नहीं, देखिए, भगवान भी ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी भौतिक समस्याओं को नहीं समझते, भौतिक चीज हमें प्रदान नहीं करते। भगवान करते हैं, वो एक साइड इफेक्ट होता है, वो बाय प्रोडक्ट होता है ना। लेकिन वो ज्यादा हमें वो ही चीज देते हैं जिससे भक्ति में उन्नति हो। हाँ, उसके साइडलाइंस में, अब जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने पूरा एक लोक दे दिया कि तुम्हारी इच्छा थी अपने पिता से बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने की, तो ठीक है, आप ये लोक, आपका ध्रुव लोक है, जाओ आप इसमें राज्य करो। तो भगवान ने उनको वो राज्य भी दिया। भगवान ऐसा नहीं है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करते। हम लोग उनके पास अपनी इच्छा लेकर जाते नहीं है कि भगवान तो पूरी नहीं करेंगे, चलो देवी देवताओं के पास चलते हैं, वो पूरी करते हैं। अगर हमारी कुछ इच्छा भी है तो 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारी कुछ भौतिक इच्छा भी है तो तुम मेरी शरण में आओ। ठीक है प्रभु जी, सामान्यता ये मानते हाँ हैं माता जी, भगवान। भागवतम में कई जगह आया है कि भगवान हाँ, ने सिर्फ भौतिक इच्छा वालों की भी भौतिक इच्छा पूर्ति की और आशीर्वाद दिया, लेकिन ये जो सिद्धियां हैं वो तो भगवान नहीं प्राप्त करवाते होंगे। कि आग के ऊपर लेटे हुए उनको भगवान दिखाया है को ये अखाड़े सब वालों को, चाहिए और भी नहीं। धुआं निकल। भगवान नहीं कहते कि तुम अपने शरीर को ऐसे कष्ट पहुंचाओ, कोई वो तो अपने, भगवान कहते हैं कि हाँ, कोई अपने ऐसे शरीर लोग में जो से गर्म लोहे की रॉड तपस निकाल रहा है ना, कोई जी किसी जी तरह, कोई एक हाथ ऊपर करके कितने सालों से खड़ा हुआ है, कोई एक टांग हम्म, पर खड़ा हुआ है। तो ये सब करने से फायदा क्या, प्रभुपाद भी कहते हैं कि कोई पानी पर चल लेता है, कोई एक टांग पर खड़ा होके तपस्या कर रहा है, इससे क्या, वो तो एग्जीबिशन कर रहे हैं ना अपना। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी भक्ति की प्रदर्शन ही नहीं करता, वो उसे गुप्त रखता है, वो क्योंकि वो उसके बीच में और भगवान के बीच में वो संबंध को वो उजागर क्यों करे किसी से। जैसे हम अपना बैंक बैलेंस सबसे शेयर तो नहीं करते, व्हाट्सएप पर तो नहीं डाल देते हैं। ठीक है ना। हाँ माता जी, भगवत प्राप्ति के वो मेथड नहीं है कि आग के ऊपर हम्म। लेट गए, पानी के ऊपर चल लिए, हाँ सर हाँ। पे जो है वो गाली, गेहूं उगाली, और जो है लोग उसको देख रहे हैं, एक हाथ ऊपर किए हुए हैं 7 साल से या कितने से,
तो भगवत प्राप्ति जो करना है, जो सही जिंदगी का उद्देश्य है, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग ही है। वो जी अन्य तो मैंने पेपर में पढ़ा, वो कोई ध्यान योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई सिद्धि करता है। सारा का सारा मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने से ये समझ में आया कि ये लोग सब उन मार्गों पे हैं जिसमें कि भगवान ने कहा है कि लाखों जन्म जन्मांतर भी तक भी ये जो जो लोग हाँ योग में या वो है करके भगवान के अंगूठे तक ही एग्जैक्ट सिर्फ पहुंच पाते हैं। जी जबकि हम लोग, जो आप लोगों के निर्देशन में ये जो भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, जो कि उच्च है, जो कि पवित्र है, जो कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, जो कि आप लोगों के एक उच्च निर्देशन में शास्त्रानुसार है। भगवान तो आपको की प्राप्ति तो भगवान का एक बार नाम लेने से या भगवान का निरंतर ज्ञान करने से या भगवान में मन लगाने से ही प्राप्त हो जाती है। तो भक्ति की महिमा तो अत्यंत ही उच्च है। और इसको प्राप्त करने से, भगवान का नाम एक बार भी लेने से डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये जो साधु सन्यासी दिखाए हैं, इन विधियों से जन्म जन्मांतर तक भगवान ने भी कहा है कि लाखों जन्म जन्मांतर के लिए कई लोग सिद्धि के लिए प्रयासरत होते हैं, परंतु कोई विरला, वो यही सिद्धियां जो ये लोग करते हैं, कोई विरला ही मुझ भगवान को जान पड़ता है। और भगवान के बारे में तो साफ लिखा है कि एक बार ही नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये कोई उच्च तरीका नहीं है। ये तो भगवान ने पहले से ही कहा है कि लाखों जन्म जन्मांतर का करने पर भी कोई विरला ही पहुंच पाता है, और विरला भी वो हाँ होता जी है हाँ जी जो जी भक्ति मार्ग जी तक पहुंचता है। हरे कृष्ण। जी। तो देखिए, ये जो सिद्धियां होती है ये तो बाहर एग्जीबिशन के लिए ना, देखो हम ये कर रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं, है ना। तो ये इससे भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, वो अपने यश के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो भक्ति होती है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। इसीलिए कहा गया है कि अष्टांग योग वगैरह जो भी योग है, लेकिन बुद्धि योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सबसे प्रमुख है। हाँ जी। हम्म, उसमें सब कुछ हो जाता है। अष्टांग योग सभी हम आ जाते हैं भक्ति में। देखिए, सभी अष्टांग हम योग नियम गलत का नहीं है, पालन करते हैं। अष्टांग योग गलत नहीं है, लेकिन वो हम्म, इस युग में हमारे जैसे लोग, कलयुग के लोगों के लिए वो सहज नहीं है। हाँ, और अष्टांग योग भक्ति योग, यदि अगर यदि भक्ति सतयुग योग में करते देखा हैं। जाए, हम्म, त्रेता में देखा जाए, इवन द्वापर में भी अष्टांग योग लोग करते हैं और उससे वो भगवत प्राप्ति भी कर लेते थे। वो अपने जो सात चक्र है उनको एक्टिवेट कर पाते थे। लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, हमारे जो शारीरिक गठन है, हमारे जो मन की चंचलता है और कलयुग का प्रभाव है, वो इतना ज्यादा है कि हम अष्टांग योग मतलब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज हाँ कोई अष्टांग हाँ, योगी लेकिन नहीं है, अष्टांग योगी हैं। ये जो जितने सिद्ध, जो सिद्धि दिखाते हाँ, हैं, जो वो सिद्धि सब प्राप्त अष्टांग करते हैं, जो योगी उसी के ही हैं। माध्यम से करते हैं। हाँ, जी। उसी के माध्यम से करते हैं, वो सिद्धि उसमें प्राप्त करते हैं, लगातार प्रयास वो अपने इंटरनल करते हुए वो चक्रास को सिद्धि प्राप्त एक्टिवेट करते करते हैं, तभी वो हैं। ये हाँ, सब कर पाते activate, हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक लेकिन है, यही कहा गया है लेकिन कि अब हम ये मतलब आज के भक्ति टाइम में। में हर कोई नहीं कर सकता, सहज नहीं हाँ, है अष्टांग बिल्कुल योग। सही। लेकिन हाँ, भक्ति बहुत सहज है, बहुत सुगम सहज है, और उसमें हम ये सारे ही नियमों का पालन करते हैं जो अष्टांग योग में होते हैं। वो है। हाँ भक्ति योग में सारे ही नियमों का पालन हो जाता है, यम नियम जो भी है जी। सारे। तो यही इसीलिए भक्ति योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए हरे कहा कृष्ण माता जी। तात्पर्य में एक बार एक जगह भगवान प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान ने अपने आनंद का विस्तार करने के लिए अन्य योगों का भी जो है वो किया। लेकिन गीता में भी हम पढ़ते हैं तो भगवान डायरेक्ट कहते हैं कि केवल भक्ति योगी वह मार्ग है जिसके द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, मुझे हाँ समझा जा सकता है, या इसी रूप में मेरा दर्शन किया जा सकता है। जी। उन्होंने योग बताए तो हैं, लेकिन उनके लिए कठिन होने के लिए ऐसा नहीं कहा है कि उनको जो है एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि किसी में जो है इनडायरेक्ट है और धीरे धीरे है और जन्म जन्मांतर लगते हैं। तो भगवान ने भी कहा है कि भक्ति योग है। भगवान ने अपने आनंद के प्रसार के लिए, देखिए, आनंद एक चित्त बार रहते हैं मैंने भगवान। आपको सबको भक्ति लैडर के बारे में बताया था कि भक्ति की सीढ़ी होती है ना। पहले लोग सकाम कर्म में लिप्त होते हैं, फिर हाँ धीरे माता जी। धीरे उनको पता चलता है, फिर वो निष्काम कर्म की ओर आते हैं, निष्काम कर्म से फिर वो ज्ञान लेते हैं, फिर ध्यान योग में आते हैं, फिर अष्टांग योग हम्म। के स्तर पर आते हैं, फिर अष्टांग योग से फिर उनको पता चलता है कि नहीं, अभी तो भक्ति किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
तब वो भक्ति है। तो ये क्या है, एक एक स्तर पे आ रहे, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे। और प्रभुपाद जी ने हमको क्या किसमें चढ़ा दिया है, लिफ्ट में चढ़ा दिया है। ठीक है, कि डायरेक्टली आप सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओ। हाँ माता जी, ये सौभाग्य है कि इस संस्था से जुड़कर डायरेक्ट हम वो सीढ़ियां पार कर चुके हैं, इसलिए हमें उन सीढ़ियों के नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्ग तो जो है हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो कि भक्ति के लिए प्रयासरत होता है, और कोई विरला ही और भगवान को जान हम पाता है। तो हम तो हम ऑलरेडी अगर आगे हैं। गीता और भागवत पढ़ पा रहे हैं तो इट मीन्स कि हमने और चीजों का ज्ञान अपने पूर्वज के जन्मों में लिया हुआ है, वो सारी चीजें की हुई है। हरे कृष्ण भगवान ने माता जी। कहा तो है, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में जो है अच्छे काम किए हैं, कुछ और बिल्कुल वर्ड है उसके लिए, तो बिल्कुल। वो जो है मेरी यस भक्ति में जो है रत होते हैं। यस प्रभु जी, मुझे ही यस अपना उद्देश्य मनाते हैं, मेरे लिए ही काम हाँ जी प्रभु जी। सब कार्य करते हैं। तो ये माता जी, हम तो ऑलरेडी इस संस्था के माध्यम से उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ के भगवत प्राप्ति बहुत आसान हो गई है। और भागवतम में तो जगह जगह है कि जी भगवान का प्रभु नाम जी, ले से एक बार भी लो आई तो जो होप इट है इज उसके बाद। क्लियर। यस हरे कृष्ण, हरे ठीक कृष्ण है। माता हरे कृष्ण माता जी। जी यस प्रभु जी। माता जी, अभी मेरी तबीयत ठीक वैसे नहीं है, क्योंकि सांस फूलते थोड़ा, इसलिए नहीं बोलता हूँ। हाँ क्योंकि जब हम माला जपते हैं फिर माता जी, जी तब भी हमें ध्यान में एक तरफ रखने से ध्यान योग हो जाता है। क्योंकि मैंने महसूस किया, क्योंकि नीचे जब आप बैठते हैं, जब एक भगवान के करते हैं, ध्यान करते हैं ना, और माला हाँ जपते रहते हैं, मन में जी माला जपते हैं, तो वो ध्यान योग में चला जाता है। उससे शरीर में मूवमेंट होता है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है। लेकिन उसे एक जगह जगह इधर उधर घूमने की बजाय एक जगह बैठ करके हम ध्यान उसको माला करेंगे, तब होता है ये। ये मतलब जो आइडियल कंडीशन है वो यही है कि हम्म, अपने घूम घूम। यही है ना फिर वो। हाँ मत हाँ। 7 जो इस चक्र है, ये खुलते चले जाते हैं। पहले स्टार्टिंग नीचे से होता है, उसके बाद ऊपर तक चला जाता है। अगर जितना लंबा खींचोगे उतना जल्दी जल्दी होता है। अरे वो अगर दो नहीं बैठ पाते तो वो नहीं वो कर पाते इतना, क्योंकि वो 16 माला इसीलिए कहा गया है कि 2.5-3 घंटे लग जाते हैं उसमें। तो वो इतनी देर बैठ सकता नहीं है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हम नहीं बैठ पा रहे हैं अभी। हाँ, ये बात तो है। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, लेकिन ये शास्त्रों में स्मरण जगह जगह सीखते आया हैं। है कि प्राप्ति जो है हरि नाम से ही है, हरे कृष्ण मंत्र से ही है। हाँ हमें है प्राप्ति तो के लिए प्रभु हरे जी, कृष्ण मंत्र लेकिन का ही वो हरि करना नाम है। भी मैं आपको पहले बिना भी विचलित हुए लेना है ना। प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम वो स्थिति में आने की, आदर्श स्थिति में आने की। जैसे हमारे षड गोस्वामी है, वो इधर उधर घूम के नहीं किया करते थे, वो बैठ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप किया करते थे। तो आइडियल कंडीशन तो ऐसे ही है जैसे अभी प्रभु जी ने उल्लेख किया, कि एक जगह पर बैठकर हम लगातार अगर 16 राउंड्स कर पाए। लेकिन वही है कि हमारी स्थिति अभी इस तरह से नहीं है कि हम एक गो में हम सारे 16 माला कर लेंगे। सबकी अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और हमारी शारीरिक अवस्था भी अभी ऐसी नहीं है कि एक ही पोस्चर में हम 2-2 घंटा 4-4 घंटा बैठे रहे, है ना। तो जितना हो पा रहा है जिससे, वो वैसे ही कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या अरे होता है कि हम एक ही पोस्चर में बैठ के माला करते रहते हैं तो नींद आ जाती है। ठीक है ना। तो वैसा भी नहीं करना है, हम हिलडुल सकते हैं। ठीक है। और शॉर्ट शॉर्ट स्पैन में कर सकते हैं कि ठीक है 4 माला कर लिया, फिर अगले में 4 कर लिया, कभी 2 कर लिया, कोई बात नहीं है। अभी हम ऐसे भी कर सकते हैं। हरे कोई। कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। ये जो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि कुंभ स्नान में केवल स्नान करना नहीं है महत्व, वो जो वहां पर साधु संत आते हैं उनको सुनना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। तो अभी जो ये जी कुंभ है उसमें इतना तो है नहीं कि एक तो टाइम का है कि इतने छुट्टी भी नहीं मिलनी है, और तो केवल कुंभ स्नान ही हो जाए वो बहुत है। तो यहाँ पर तो प्रवचन ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इतने बड़े मेले में तो कितना महत्व होगा इसका। आप इस्कॉन के पंडाल में क्यों नहीं आते, वहां प्रवचन भी होगा, आरती भी होगी, कीर्तन भी होगा, सब होगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। आइए। हरे कृष्ण माता जी, वहां अब मैंने ये देखा, जैसे एक बताया कोई जाने माने थे इंजीनियर, उनको जो है उनसे मिले
जो है अखाड़े वालों को, और मिलके उन्होंने जो है उनको वो दे दिया, मंत्र दे दिया, और अपना जो प्रभु जी, है वो कोई क्या कर रहा है हम उस पे कैसे टिप्पणी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। है ना। तो माता जी जो है, लेकिन इस्कॉन में तो जो है हमें दीक्षा लेने के लिए कुछ लंबा प्रोसीजर है बहुत। हाँ बिल्कुल है। थोड़ा सा फर्क है ना, हाँ अच्छा है वैसे, लंबा है तो, क्योंकि हाँ ज्ञान प्राप्त करो तब जो है दीक्षा लो। तो यही तरीका है, सिर्फ पहले मिलने से दीक्षा दे दी योग्यता जाए। तो सिद्ध करना पड़ेगा ना प्रभु जी। हाँ माता जी, ये अच्छा तरीका है कि हाँ पूरी जो है, जब वो इस लायक हो जाए कि भगवत प्राप्ति के लिए अपने यत्न कर पाए, जी। तो सफिशिएंट पीरियड उसको देखकर सारा वो ज्ञान जब प्राप्त कई कर बार लिया तब। होता है कि हाँ ऐसे लोग एकदम से पहचान लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कर लेगा, उनके पास इतना होता है कि वो देखकर ही व्यक्ति को पहचान लेते हैं। तो हमें किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए कि देखो ऐसे कैसे कर दिया। हाँ माता जी, हो सकता है वो इस लायक हो, हाँ। यस। तो हम बहुत वो लायक होते हैं, बहुत सारे ऑलरेडी कोई परफॉर्म टिप्पणी होते हैं कर वो। नहीं सकते कि ये अच्छा है या बुरा है। हाँ वाई माता जी, सही वाई कह रहे टू हैं, से एनीथिंग। ठीक है। परिपूर्ण होते हैं बहुत सारे लोग। जिनको हाँ जिनको जैसे सही लगे। यस हाँ अरविंद सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी, जब कोई भक्त भक्ति उन्नत रूप से करता है और हाँ भगवान से कनेक्शन उसका जुड़ जाता है, जी। तो उसकी भौतिक इच्छा या तो गौण हो जाती है या फिर भगवान खत्म कर देते हैं। हाँ जी। तो फिर तो माता जी उसकी या तो कोई इच्छा रह ही नहीं जाती, या हाँ मतलब अंदर अंदर पूरी हो जाती है, भगवान कहीं ना कहीं पूरा कर देते हैं। यस प्रभु जी। इसकी तो पुष्टि माता होती है। इसकी पुष्टि जी होती है ध्रुव महाराज से। ध्रुव महाराज जी अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य पर राज्य करना चाहते थे। इसी मंशा से उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की थी और नारद जी के मार्गदर्शन में उन्होंने किया था। तो जब भगवान का दर्शन हुआ ना, वो इतने संतुष्ट हो गए ध्रुव महाराज। है ना। भगवान ने कहा कि मांगो बेटा आप क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि ना अब तो मांगने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह गया, मुझे तो सब कुछ मिल गया। तो बोले कि नहीं वो तुम्हारे तुमने किसी इच्छा से किया था ना भक्ति ये सारा। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो यहाँ पर हीरा मिल गया, तो अभी मैं और क्या मांगू। ठीक है प्रभु जी। तो जी माता जी। भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है कि हम किसी अगर इच्छा से भी करें तो वो चीज हमें मिल जाएगी, लेकिन हमारी इच्छा जो है ना वो क्या हो जाएगी, वो ही खत्म हो जाए, उसको भोग करने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। और देखिए ये सब हम सब के साथ भी हो रहा है, होता है ना। जैसे जैसे हम हरि नाम करते हैं, जैसे पहले हमारी कुछ इच्छा थी कि हम अच्छा अच्छा खाएं, बाहर होटल्स में रेस्टोरेंट्स में खाएं, या हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने बहुत लग्जूरियस, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, है ना। लेकिन समय के साथ 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 क्या होता है कि हमें जैसे जैसे हम भागवत पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि तो क्या होता है कि अ, हमारी वो सारी चीजों की मतलब जैसे जैसे हमें पता लगा कि अरे ये सारी चीजें तो यही रह जानी है, हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो हमारी भक्ति जाएगी। तो धीरे धीरे समय के साथ, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ऐसा हो जाएगा, नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होगा कि हमारी वो इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी कि इसमें कोई सुख है ही नहीं। जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा उन्होंने एकदम विरक्त हो गए, खटवांग महाराज, जब उनको पता लगा कि अगले 5 मिनट में उनकी मृत्यु होने वाली है, उन्होंने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया विद इन 1 मिनट। और वो चले गए। है ना। भरत महाराज उन्होंने सब त्याग दिया, अपने बेटे का राज्याभिषेक किया और चले गए। तो जब हम ऐसी ऐसी भक्तों की कथाएं सुनते हैं तो हमारे मन में वो इच्छाओं के प्रति वो गौण हो जाती है वो इच्छाएं। माता जी, यदि ध्रुव महाराज अपने पिता से बड़े साम्राज्य की इच्छा ना करते हाँ तो वो इमिडिएटली भगवत धाम जाते ना, जो कि ध्रुव लोक से काफी श्रेष्ठकर है, वही अंतिम डेस्टिनेशन है। हाँ तो जी। उनको तो माता जी लॉस हो गया थोड़ा सा।
लॉस हो गया। नहीं, लेकिन वो भगवान के प्रिय है कि भगवान ने उनको आके साक्षात दर्शन दिया। हरे कृष्ण माता जी। हालांकि ध्रुव प्रभु जी, महाराज का एक लोक तो मिनट, एक कभी मिनट, समाप्त होने एक वाला मिनट नहीं है। प्रभु जी, पहले एक हो जाने दीजिए। हाँ माता जी। अरविंद सिंह प्रभु जी, इज इट ओके? हरे कृष्णा। माता जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि हाँ, जब उन भगवान उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ध्रुव लोक में उनको भेज दिया, हाँ, तो इसमें जो उनकी इच्छाएं, जो मतलब कि हीरे के सामने पत्थर को मतलब इच्छाएं के रूप में प्रकट किया, हाँ, जिसको भगवान पूरा किए, हाँ। तो फिर उनको ऐसा एहसास हुआ होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बहुमूल्य हीरा छोड़ के इन कांच के टुकड़ों में फंस गया। नहीं, भगवान देखिए, एकदम ये यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि भगवान की प्राप्ति केवल फिजिकली मत सोचिए ना, स्पिरिचुअल लेवल पे भी भगवान की प्राप्ति है ना। हम जरूरी नहीं है कि भगवान के एकदम निकट ही रहेंगे तभी हम उनके भक्त कहलाएंगे, है ना। वो एक अलग, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन हम कहीं भी रहें और हमारे मन में हमेशा भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान हमसे आदान प्रदान करते रहे, तो फिर चाहे हम भगवान के लोक में हैं या किसी अन्य लोक में हैं, कोई इट वोंट मैटर प्रभु जी। जी माता जी, नाउ इट इज क्लियर, थैंक यू। जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। यस, डॉक्टर जगत्यारी प्रभु जी। माता जी, किसी इच्छा के लिए जब भगवान की पूजा की जाती भक्ति की जाती है तो वो सकाम कर्म की कैटेगरी में आती है। और भगवान ने तो साफ कहा है कि जो लोग या जो मनुष्य सकाम कर्म तथा मनोधर्म से उत्पन्न कलमश से मुक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं, मेरे लिए ही सोचते हैं, मेरे लिए ही कार्य करते हैं, वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो फिर जो है ये सकाम कर्म है एक तरह से कि हम भगवान से कहें कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो यहाँ तो जो है सब तरह की भगवान ने भक्ति रिकमेंड की है, लेकिन यहाँ ऐसा भी कहा है कि देखिए, सकाम कर्म से मुक्त होना है और हाँ, भौतिक मुक्त होना है, मनोधर्म से ठीक है। उत्पन्न। हरे कृष्ण। लेकिन जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे का अगर कुछ जरूरत होती है वो किससे कहेगा? वो पड़ोसी से थोड़ी ना कहेगा, है ना, या किसी राह चलते से तो नहीं कहेगा। वो कहेगा तो अपने पापा से ही ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे इतना प्रेम करो कि मुझे अपना पिता समझो, पिता समझ के मुझसे मांगो जो मांगना चाहते हो। कहीं और मत भटको इधर उधर। तो इन टर्म्स में भगवान ने बोला है। और जब हम भगवान से मांगेंगे तो यही तो है कि भगवान धीरे धीरे वो इच्छा ही खत्म कर देंगे। ठीक है प्रभु जी। एक बहुत क्लियर है माता जी। लेकिन एक चीज इससे थोड़ा सा हट के ही है, इससे रिलेटेड ही है कि हरि नाम हम लोग जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जो भक्ति में कार्य भी जैसे लोग करते हैं कि खाना बना रहे हैं तो मन में भगवान का नाम लिया या भगवान का ध्यान किया, तो ये जो है इस कार्य को आपने बताया था कि भक्ति में कार्य जो है ये भक्ति में हाँ, कार्य जो है कृष्ण भाव ये नाम भक्ति है। तो आविष्कार। ये भक्ति और हरे कृष्ण मंत्र के जाप की भक्ति में और भक्ति में कार्य की में प्राप्त होने वाले फल क्या बराबर है? ये थोड़ा पूछना था। भक्ति में कार्य और जाप भक्ति। का जाप का अपना प्रावधान है, जाप की अपनी विधि है, और कीर्तन की अपनी विधि है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप भगवान का नाम लीजिए, है ना। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। लेकिन 16 राउंड्स जो जाप है वो आपको करना ही होगा। वो आप ऐसा काम करते करते उसे काउंट नहीं कर सकते कि ये मेरा 16 राउंड में काउंटिंग हो रहा है। मैं भोजन कर रही हूँ, पका रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ और उसमें मैं बोल रही हूँ, और वो मैंने 16 राउंड्स में काउंट कर लिया। 16 राउंड्स तो अलग काउंट करने हैं। वो उस टाइम पे और कोई
काम नहीं करना है। लेकिन बाकी जब भी हम कोई काम करें तो हमारी जिह्वा की ऐसी आदत हो जानी चाहिए कि हम हरि नाम करते रहें। हाँ माता जी, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, यस। बहुत डिफरेंस है, बल्कि थोड़ा सा नहीं है। एक कार्य जो है कृष्ण भावनामृत कार्य हो गया, और दूसरा वो जो है वो कार्य क्या हरि है, नाम है। ध्यान पूर्वक हमें जप करना है। और हाँ, अगर ध्यान पूर्वक कोई करना। कार्य कर रहे हैं तो वो हमारी क्योंकि जिह्वा की आदत है तो वो हम बोलते जा रहे हैं, और ध्यान हमारा उस कार्य में है कि मैं भगवान जी के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाऊं, जले नहीं, है ना। उसमें नमक जहां पड़ना है नमक ही पड़े, जहां चीनी पड़नी है वहां चीनी ही पड़े। तो ध्यान हाँ हमारा उस कार्य में है, लेकिन हमारी जिह्वा की आदत हो चुकी है, इसलिए जिह्वा हरि नाम रट रही है। हाँ लेकिन माता जी। जब जप कर रहे हैं तो वो ध्यान पूर्वक जप हो रहा है, एक एक शब्द हम सुन रहे हैं। हाँ, एक दूसरे के, इसका मतलब पूरक नहीं है तो भक्ति का पाठ। एक हाँ कृष्ण भावनामृत कार्य है और दूसरा जप है, और दोनों का ही पालन होना है। दोनों एक दूसरे के में से कोई जो है पूरक नहीं है कि एक काम कर लिया और बस हो गया, सब भक्ति हो गई। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, इसलिए डिफरेंस हुआ दोनों में। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज हम लोग फिर यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है, 7:30 हो रहा है। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय हरे वांछा कृष्ण माता जी। कल्पतरुभ्यश्च जय जय कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। सभी को हरे सादर कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी कृष्णा माता जी माता दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी सभी माता को। जी में का मेरी सभी कोई बहनों की त्रुटि हो गई दंडवत है हरे प्रणाम। प्लीज क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा की। हरे नहीं माता जी, बहुत अच्छे से।